मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है बनी इसराइल और कलीसिया में मुशाहबत। बनी इसराइल और कलीसिया में मुशाहबत। आज हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से इस्तिस्ना 7 बाब और उसकी 6, 7 और 8 आयत की तिलावत करेंगे और कलाम अक़दस में मरकूम है। आए मेरे साथ गौर से पढ़िएगा। क्योंकि तू खुदाउन अपने खुदा के लिए एक मुक़द्दस कौम है। खुदाउन तेरे खुदा ने तुझको और रोए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी ख़ास उम्मत ठहरे। खुदाउन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज़्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूँकि खुदाउन को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए कि खुदाउन तुमको अपने ज़ोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फ़िरौन के हाथ से तुमको खलासी बख्शी। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जैसे खुदा ने बनी इसराइल कौम को ये फरमाया, ये बता दिया कि तुम मेरे लिए चुनी हुई कौम है, मैंने तुझे गैर कौमों में से सबसे ज़्यादा अजीज़ जाना, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा से खुदा ने वादा किया था। और इसी तरह खुदा ने अपनी कौम कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, कलीसिया के साथ भी यही वादा किया। और बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामा में फरमाया गया, रूहुल कुद्दस की हदायत से ये लिखे गए अल्फाज हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। यानी कि मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह कलीसिया के हर फ़र्द वाहद को ये बात कहते हैं कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। यानी कि अब दोनों बातों को बनी इसराइल कौम को देखें और कलीसिया को देखें तो ये दोनों कौमें जो हैं, ये दोनों कौमें जो हैं, ये खुदा की बरगज़ीदा और चुनी हुई कौमें नज़र आती है। और दोनों कौमों को खुदा के फर्जंद कहा गया है। बनी इसराइल कौम को कहा गया कि तुम खुदाउन अपने खुदा के फर्जंद हो, और इसी तरह खुदाउन ने अपनी कलीसिया को ये अल्फाज कहे। देखो, बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद ठहराए और हम हैं भी। और इस बात के लिए ये दोनों बातें वजाहत करती है कि बनी इसराइल कौम जो है वो भी खुदा के फर्जंद कहलाए, और कलीसिया जो है वो भी जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो भी खुदा के फर्जंद यानी कि बेटे और बेटियां ठहराए। दोनों कौमें जो हैं खुदा के साथ अहद बांधने वाली कौमें हैं। बनी इसराइल कौम के तल्लक से लिखा है कलाम अक़दस में कि खुदाउन हमारे खुदा ने होरब में हमसे एक अहद बांधा। ये प्याला उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। बाइबल मुक़द्दस हमें साबित करती है दोनों कौमों के साथ खुदा ने अहद व पैमा किया है, वादा किया है। बनी इसराइल कौम के साथ होरब में वादा किया, यीशु मसीह ने अपने खून के ज़रिया से इनके साथ एक अहद बांधा।
बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि बनी इसराइल कौम को खुदा ने मुल्क मिस्र से फिरौन बादशाह की गुलामी से आज़ाद करवाया, और इसी तरह खुदा ने अपनी कौम कलीसिया को शैतान की गुलामी से आज़ाद करवाया। यानी कि दोनों कौमें जो हैं ये छुड़ाई गई हैं। बनी इसराइल गुलामी से आज़ाद हुए और जो कलीसिया है ये गनाह की गुलामी से, शैतान की गुलामी से ये आज़ाद किए गए थे। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है दोनों कौमों ने पानी का बपतिस्मा लिया। और अगर हम बनी इसराइल कौम के तल्लक से देखें कि उन्होंने बहरा कुलज़म में जब पानी मूसा का बपतिस्मा लिया, जब पानी बहरा कुलज़म का पानी दीवार की तरह दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में से बनी इसराइल कौम गुजर रही थी और ऊपर से खुदा का अबर उन पर छाया हुआ था। और ये साबित करता है कि बनी इसराइल कौम ने मुकद्दस मूसा नबी का बपतिस्मा लिया। और इसी तरह कलीसिया भी बपतिस्मे के प्रोसीजर से गुजरती है। और कलीसिया का हर फर्द जो है वो बपतिस्मा लेता है। और खुदा यीशु मसीह ने अपने ज़बान अक़दस से ये अल्फाज फरमाए, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि अब दोनों कौमें जो है, बनी इसराइल कौम और कलीसिया जो है, ये बपतिस्मे से बपतिस्मा लेकर गुजरी हैं। दोनों कौमों के साथ खुदा साथ रहने का वादा करता है। यानी कि दोनों कौमों के साथ खुदा रहता है। बनी इसराइल कौम के तल्लक से अगर हम सीखें तो कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा बनी इसराइल कौम के साथ आग और बादल के सतून के साथ उनके दरमियान रहा और उनके साथ साथ रहा। और खुदा उसी तरह कलीसिया के साथ भी रहा। और कलीसिया को बताया गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये बाइबल मुक़द्दस के में से वो तमाम हवाला जात हमें मिलते हैं जिनसे साबित होता है कि खुदा अपनी कौम कलीसिया को और अपनी कौम बनी इसराइल को ये फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि दोनों कौमें जो है वो मुसाफरत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि बनी इसराइल कौम जो है 40 साल तक बियाबान में फिरते रहे। और इसी दौरानिए में खुदा ने बनी इसराइल कौम को बतला दिया कि तुम इस ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर और मेहमान हो। और इसी तरह जब कलीसिया खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल कर लेती है तो उस वक़्त उनका रूहानी जो सफ़र है उसका आगाज़ हो जाता है। और कलाम अक़दस में मुक़द्दस पतरस रसूल बयान करते हैं और फरमाते हैं, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती है। यानी कि ईमानदार जो कलीसिया है उनके लिए ये फरमान है कि जिस्मानी ख्वाहिशों की तरफ नहीं जाना। इस धरती पे हम मुसाफिर के तौर पे रह रहे हैं। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि दोनों कौमों को स्पेशल खुराक दी गई। बनी इसराइल कौम को जब वो मुल्क मिस्र से निकले 40 साल तक वो बियाबान में फिरते रहे और जितनी देर तक वो वादे की सरज़मीन पे पहुंच नहीं गए, यानी कि मुल्क कनान तक जब तक वो पहुंच नहीं गए उतनी देर तक उनके लिए आसमान से मन गिरता रहा और वो आसमानी मन को और उस खुराक को खाते रहे। और कलीसिया को भी रूहानी खुराक
دی گئی، یعنی کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کا بدن، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ یعنی کہ خداوند یسوع المسیح کو جب ہم اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی روحانی خوراک مل جاتی ہے جو ہماری روح کی بھوک کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کی روح کی جو خوراک ہے اس کو پورا کر دیتی ہے۔ اور دونوں قوموں نے چٹان کے پانی میں سے پانی پیا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے بنی اسرائیل قوم نے رفائیم اور قادس میں جب وہ آئے تو انہیں پانی پینے کو پانی نہ ملا، تو وہ مقدس موسیٰ نبی پر بڑبڑائے، تو خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا اس چٹان پہ اپنی چھڑی لگا، اور جب اس چٹان پہ چھڑی لگائی تو اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑا، اور وہ سب اس میں سے بنی اسرائیل نے اس پانی میں سے پیا، اور ان کے جانوروں نے بھی اس میں سے پیا۔ اور اسی طرح کلیسیا کو بھی ایک روحانی پانی دیا گیا، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ سب نے اس پانی میں سے پیا، یعنی کہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا چٹان ہے، اور یسوع المسیح جس کو پینے کو پانی دے دیتے ہیں وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے جو مسیح یسوع کے پانی میں سے پی لیتا ہے تو اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ دونوں قومیں جو ہے یہ برکتوں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ جسمانی اور زمینی برکتوں کے لیے مقرر کیے گئے تھے، لیکن جو کلیسیا ہے یہ آسمانی برکتوں کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اور بنی اسرائیل قوم کو کہا گیا تھا کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو دنیا کی سب قوموں میں سے تم بڑی قوم بنو گے۔ گو وہ بڑی قوم تعداد میں نہیں ہے، لیکن خدا اپنے وعدے کو نہیں بھولے، اور خدا نے اس کو بڑی زور آور اور طاقتور قوم بنا دیا ہے۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کبھی منحرف نہیں ہوئے، اور اسی طرح خدا جو ہے اپنی کلیسیا کے ساتھ کبھی نہیں منحرف ہوئے۔ ہمیں چاہیے ہمیں دنیاوی چیزوں کی طرف ہم متوجہ نہ ہو، ہمیں دنیا کی فکر و تردد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لالچ اور جسمانی خواہشوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو جسمانی ہوتے ہیں وہ جسمانی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جو روحانی یعنی کہ آسمانی ہوتے ہیں وہ آسمان کی چیزوں کے خواہش مند یا طلبگار ہوتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ ہم نے آج سیکھا ہے دونوں قومیں جو ہے یہ برکتوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے، اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے یہ آسمانی برکتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے، جہاں پہ کلیسیا کے لوگ خدا کے حضور کھڑے ہو کر قوموں، قبیلوں، بادشاہوں اور امتوں کا انصاف کریں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں، اور آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ اگر آپ کو کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔